हेलो स्टूडेंट्स, अभी 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। कल से शुरू हो गए थे 18 तारीख से। तो अब आपके प्रैक्टिकल में जियोग्राफी प्रैक्टिकल है, भूगोल प्रैक्टिकल, उसका जो पेपर है वो 15 नंबर का होगा। तो 15 नंबर में से 3 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। अंक 3 है इस प्रश्न के। ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, माध्य व माध्यिका की गणना करना। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो है ये दूसरा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आप। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया गया है, वर्ग है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, और इसकी आवृत्ति है 5, 9, 13, 18, 10, 5 है। इसको प्रत्यक्ष विधि से अपन माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले आप, मेरा चैनल है मैथ मस्ती SRK फैन क्लब, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब देखो आगे, 50 से 60 वर्ग है, उसकी आवृत्ति 5 है। तो अपन को क्या करना है, तीसरा कॉलम एक बनाना है, उसमें मध्यमान लिखना है। मध्यमान किसका होगा, वर्ग का होगा। इसका ये वर्ग है, इसका मध्यमान होगा। जैसे 50 और 60 है, इसको जोड़ने पर 110 होता है। तो 110 का मध्यमान कितना होता है, 55, यानी 110/2। तो 110/2 करते हैं, 110/2 करते हैं तो देखो 55 आता है। अब इनका वर्ग अंतराल सबका बराबर है, 10-10 का वर्ग अंतराल है, तो सब में अपन 10-10 जोड़ के लिख देंगे। जैसे 55 10 65, 65 10 75, 75 10 85, 85 10 95 और 10 105। ये मध्यमान अपन ने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आवर्ती है, इसको अपन एफ से लिखते हैं। एफ से क्यों लिखते हैं कि आवर्ती को इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए फ्रिक्वेंसी का पहला अक्षर अपन एफ से लिख लेते हैं, या आवर्ती को बारंबारता भी बोलते हैं। तो अब क्या करना है अपने को, चौथा कॉलम जो बनाएंगे उसमें एफ और एक्स का गुणनफल करना है, यानी 5 को 55 से गुणा करना है। तो 5 को 55 से गुणा करेंगे तो आएंगे 275, 9 को 65 से गुणा करेंगे तो आएंगे 585, 13 को 75 से गुणा करेंगे तो आएंगे 975, 18 को 85 से गुणा करेंगे तो आएंगे 1530, 10 को 95 से गुणा करेंगे तो आएंगे 950, 5 को 105 से गुणा करेंगे तो आएंगे 525। इस प्रकार से अपन ने सारे गुणा कर लिए, मध्यमान को बारंबारता से, फ्रिक्वेंसी से गुणा कर लिया। अब इनका सबका योग करना है यहाँ पे। तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी अपन ने कॉलम क्या बनाया है, एफ एक्स है, तो उसका सिग्मा एफ एक्स लिखना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी इन सबका योग करना है यहाँ नीचे। तो इनका योग होता है, सबका योग करेंगे अपन तो ये आएगा 4840, 4840 आएगा। अब अपने को आवृत्ति का योग करना है। आवृत्ति को लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ है 60। सिग्मा एफ को एन भी बोलते हैं, इसलिए एन भी अपन 60 ही लिख देंगे। ठीक है, एन का मतलब है टोटल कितने हो गया। सिग्मा, जहाँ सिग्मा लग गया इसका मतलब क्या होता है, टोटल करना है, योग करना है। अब माध्य का सूत्र है, ये प्रत्यक्ष विधि में है माध्य का सूत्र, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 4840 है, तो 4840 बट्टे एन। एन कितना है, 60, तो ये हो गया 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड देंगे अपन, 6 से इसमें भाग देंगे तो भागफल आएगा अपना 80.67, ये आ गया एक्स बार। तो इस प्रकार से अपन माध्य की गणना प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब अपन माध्य की तो गणना कर चुके हैं, माध्यिका की गणना करेंगे। माध्यिका कैसे निकालते हैं देखो, तो ये है माध्यिका की गणना, और ये क्वेश्चन 99.99% आने के चांसेज हैं इसके, तो आप अच्छे से इसको देखना। तो इसमें भी वर्ग लिया है मैंने, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब 10 से 25 की बारंबारता 6 है, फिर 20 है, 44 है, 26 है, 3 है, 1 है। इनका क्या करना है, माध्यिका में आपको क्या करना है, CF निकालना है इनका। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, यानी संचय करना है, एक जगह लिखना है इनको, एक एक को जोड़ जोड़ते हुए लिखना है। जैसे पहले ये 6 है तो 6 के 6 आएंगे, अब 6 को 20 में जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 को 44 में जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा, 70 को 26 में जोड़ेंगे तो ये 96 होगा,
96 को 3 में जोड़ेंगे तो ये 99 होगा, 99 को 1 में जोड़ेंगे तो ये 100 होगा। और इन आवृत्ति का योग है ये भी 100 होता है, तो आवृत्ति का योग अपन लिखेंगे n। n बराबर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। इस n से ही अपन को आगे हल करना है। तो ये n है, इसका आधा करना है अपने को, n/2। n/2 बराबर कितना आ रहा है? यानी 100/2। 100 में 2 का भाग दे रहे हैं तो ये 50 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती 50 से, देखो 50 से बड़ी संचयी आवर्ती 70 है। क्या है? 70। तो 70 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो माध्यिका वर्ग है। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी आवर्ती 70 है, जिसके संगत वर्ग 40 से 55 है। 40 से 55 है, ये लिखना है अपने को। ठीक है, तो इससे संगत वर्ग है वो क्या हो गया? 40 से 55। तो आपका जो माध्यिका वर्ग हो गया वो क्या हो गया? माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग बराबर है 40 से 50। अब ये पूरा का पूरा प्रश्न इस माध्यिका वर्ग से ही आपको हल करना है, तो इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से इस वर्ग को गहरा कर लेते हैं, इसे अपना ध्यान है इसी वर्ग पे रहेगा। इस वर्ग के ही कोई अपन को बीच में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पूरा प्रश्न हल करना है। तो ये सूत्र मैंने पहले लिख लिया था। तो सूत्र इसका है L + I/F गुणा n/2 - c। तो m का मतलब यह माध्यिका है, तो माध्यिका निकालेंगे अपन। तो माध्यिका निकालने का ये सूत्र है। माध्यिका L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यह है, जैसे अपने यहाँ लिख भी ली है। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 40। तो L का मतलब क्या है? 40 है। अब फिर I है। I का मतलब होता है माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो 40 से 55 है, तो 40 से 55 का कितना हो गया? 15। तो वर्ग अंतराल हो गया 15। F का मतलब है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 44 है। बारंबारता, आवर्ती, फ्रिक्वेंसी एक ही बात है। ये हो गई 44। अब n/2 अपन ने यहाँ निकाला। n/2 यानी जो माध्यिका का अपन टोटल करते हैं, इसका आवर्ती का टोटल करते हैं, 100 आता है। तो 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आ रहा? 50। तो n/2 कितना है? 50 है। अब c, इसका स्पेशल ध्यान रखना है। c का, c क्या होता है? माध्यिका वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, ये आवर्ती लिख देते हैं। तो आवर्ती नहीं होती है, संचयी आवर्ती होती है। CF होता है, ये CF होता है। C का मतलब क्या है? CF। कौन सी CF? माध्यिका वर्ग से पूर्व वाले वर्ग की, यानी पहले वाले वर्ग की क्या होती है? संचयी बारंबारता। तो ये कितनी है आपकी? 26 है। अब इन सब को क्या करना है? इस फार्मूला में पुट करना है, रखना है। तो रख देंगे अपन। तो m बराबर L कितना है? 40 प्लस I कितना है? 15, F कितना है? 44, n/2 कितना है? 50, C कितना है? 26। इन सब को आगे, तो 40 प्लस 15/44 गुणा 50 में से 26 निकालेंगे तो कितना होता है? 24। तो इसको अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे। हाँ, तो देखो 15 को 24 से गुणा करेंगे अपन, तो 40 प्लस 24 को 15 से गुणा करेंगे तो ये होता है 360/44। m बराबर हो जाएगा 44 प्लस, अब 44 को इसमें भाग देंगे तो ये 8.18 बार जाएगा। 8.18, 18 नहीं बोलते, 18 बोलते हैं। तो m बराबर हो गया 48.18। ये आपकी क्या आ गई? माध्यिका आ गई। ठीक है,
तो ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के लिए भी है और 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके।